देते हैं आपको दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। कई इलाकों में सुबह हवा गंभीर श्रेणी में दर्ज हुई। प्रदूषण की वजह से धुंध में डूबी राजधानी दिल्ली। प्रदूषण बढ़ने की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से गंभीर हुए हैं हालात। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से लोगों का दम घुटने लगा है। प्रदूषण की वजह से धुंध में डूबी राजधानी दिल्ली। राजधानी दिल्ली में लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। विजिबिलिटी लगातार कम होती चली जा रही है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से गंभीर हालात हो चुके हैं। आपको बताते चले, दिल्ली एनसीआर में हवा धीरे धीरे जहरीली होती चली जा रही है। जो विजिबिलिटी है वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है और दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से सांस लेना लोगों का मुश्किल हो चुका है। लोगों का दम घुटने लगा है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से गंभीर हालात हो चुके हैं। कई इलाकों में सुबह हवा गंभीर श्रेणी में दर्ज हुई है। तो वहीं बात की जाए विजिबिलिटी की तो लगातार वो भी कम होती चली जा रही है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। हम तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से धुंध छाई हुई है। ये दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और ऐसे समय में जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा होगा, किस तरीके से लोगों का दम घुट रहा होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि ये शाम का सीन है, शाम हो चुकी हो, लेकिन आपको बताते चले इसी तरीके का कुछ माहौल इस समय दिल्ली एनसीआर में बन चुका है। लेकिन पॉल्यूशन इस बार जो मेन दिक्कत चालू हुई है ना सर, ये जो देखने में दिक्कत होती है ना आगे, जैसे व्हीकल चल रहा है, कोई सुबह सुबह किसी को दिखाई नहीं देता, या कोई स्पीड में आता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं इस तरीके से, तो ये चीज़ें दिक्कत आ रही है इस चीज़ में। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमित दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, दिल्ली एनसीआर में लोगों का दम घुटना शुरू हो चुका है, सांस लेने में लोगों को मुश्किल हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए सरकार के तमाम कंट्रोल के बावजूद जो है वो एक्यूआई थमने का नाम नहीं ले रहा है। नोएडा की बात करें तो नोएडा के कई इलाकों में 500 के ऊपर एक्यूआई बना हुआ है। दिल्ली के कई इलाके हैं जहाँ 600 के ऊपर एक्यूआई बना हुआ है। गाजियाबाद की बात करें तो 500 के आसपास वहां भी एक्यूआई है और 300 के ऊपर जो एक्यूआई है वो खतरनाक स्तर पे माना जाता है। और ऐसे में जब 500, 600, 700 के स्तर पे पहुंचता है तो किस तरह के हालात होंगे इस बात को समझा जा सकता है। एक नॉर्मल इंसान भी यहाँ पे किस तक सांस नहीं ले सकता, यहाँ तक कि आंखों में जलन हर एक को महसूस होगी। तो दिल्ली सरकार की तरफ से अभियान चला हुआ है लगातार। नोएडा में कई बिल्डर्स पे कार्रवाई की गई, लाखों रुपए का जुर्माना लगाया गया है, लेकिन कंट्रोल प्रदूषण पे नहीं हो रहा है। लगातार किसानों के ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि दिल्ली में पटाखा बैन कर दिए गए 9 तारीख से लेकर और 30 नवंबर तक कोई आतिशबाजी नहीं कर सकता। कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई, सरकार की तरफ से रोक है। अब ऐसे में उसके बावजूद हालात नहीं संभल रहे, हालांकि लगातार इसका उपचार किया जा रहा है। अमित, लगातार कार्रवाई की जा रही है, कई सारे नियम भी लागू कर दिए गए हैं और लगातार जो भी प्रदूषण फैला रहे हैं उनके ऊपर सख्त निगरानी रखी जा रही है। लेकिन जैसे ही दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ता है तो दिल्ली में ऑड इवन जिस तरीके से लागू कर दिया जाता है, क्या लगता है इस बार कब कदम उठाए जाएंगे? क्योंकि कार्रवाई तो की जा रही है, उसके बावजूद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। देखिए दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार नजर बनाए हुए है। हालांकि अभी तक ऑड इवन का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन यूथ प्रदूषण के विरुद्ध लगातार जो है दिल्ली सरकार मुहिम चला रही। तमाम वॉलेंटियर जो है वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जगह जगह रेड लाइट यहाँ पे तैनात किए गए हैं। एनसीआर की बात करें तो वहां भी तमाम फैक्ट्रियां जो है वो लगातार बंद करवाई जा रही। रिसेंटली गाजियाबाद में अभी कल ही कुछ फैक्ट्रियां बंद कराई गई जो प्रदूषण फैला रही थी और एनजीटी की तरफ से उन्हें रोकने के निर्देश दिए गए थे। तो प्रशासन जो है अपनी तरफ से चीजें कर रहा है, लेकिन मामला इतना लेट हो जाता है कि चीजें संभालना मुश्किल होता है। हर साल यही हालात होते हैं, खास करके दिवाली के आसपास का जो टाइम होता है। और ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि वो पहले से जागरूक हो, और जागरूकता प्रशासन पहले से नहीं करता, ये भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। तमाम किसानों पे अब कार्रवाई की जा रही है। हालांकि पराली को इसके पीछे एक अहम कारण माना जाता है कि जो किसान पराली जलाते हैं उसका काला धुआं जो है वो प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा यहाँ पे मायने रखता है। सही कहा आपने।
अब देखने वाली बात यह होगी अमित, आखिरकार कब तक लोगों को राहत मिल पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इन तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली एनसीआर में हवा एक बार फिर से जहरीली हो चुकी है। कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं किसी तरीके से स्थिति को फिर से सही किया जा सके, लेकिन प्रदूषण लगातार बढ़ता चला जा रहा है।